एक मूवी जिसके रिलीज होने के बाद प्रोड्यूसर पे कंगाली छा गई। छोटे मियां चिंता मत कर, 1100 करोड़ कंफर्म है वर्ल्ड वाइड 100%। बात कर रहे थे 1100 करोड़ की, 110 करोड़ भी नहीं कमा पाई पिक्चर। इंडिया की सबसे पावरफुल मशीन हो जाती है चोरी। 3 दिन 3 days is what you've got। मैं आप ही के यंत्र से हिंदुस्तान को इस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। इधर कैप्टन मीशा को एक इन्फॉर्मेंट इंडिया से शंघाई बुलाता है इस मास्क्ड मैन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए। इंडिया हैज अ न्यू फ्रेंड। Will you please elaborate? क्यों कर रहा है? ये तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि उसने इंडिया को ही क्यों चुना। अबे तो ये बात फोन पे नहीं बता सकता था? इतनी सी बात बताने के लिए हजारों किलोमीटर ट्रैवल करवाया। तो फिर बुलाया का है? मगर उसी वक्त उस इन्फॉर्मेंट को एक दूसरा मास्क्ड मैन गोली मार के वहां से भागता है। लेकिन जब मीशा उसको कैच कर लेती है तब वो उससे लड़ने लगता है। अबे तो लड़ना ही था तो भागा क्यों? मैं बताता हूँ। मीशा देखती है कि उस नकाब वाले आदमी पे चाकू का कोई असर नहीं होता और वो ये बात इंडिया जाके मेजर आजाद को बताती है, जिसको सुन के मेजर आजाद बोलते हैं, बेटा ह्यूमन। एब्सोल्युटली सर। ये कैसा रिएक्शन था भाई? ये तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे 5-10 मेटा ह्यूमन तो हिंदुस्तानी मिलिट्री में ही घूम रहे हैं। और जिस हिसाब से ये बिना एक्सप्रेशन के डायलॉग पढ़ती है, I mean बोलती है, उससे तो मेरे को लगता है कि यही मेटा ह्यूमन है। तुम जानते हो हमारे ऐसे पब्लिकली मिलना कितना डेंजरस है। ये जानते हो अगर तुमने मुझे इंडिया से मिलने के लिए ओवरनाइट बुलाया है तो अब उस मशीन को वापस लाने के लिए मेजर आजाद चुनते हैं 2 बेहतरीन ऑफिसर्स को, फ्रेडी और रॉकी, जो उनके पीठ पीछे ऐसे बात करते हैं। चलो बूढ़ा हमारा वेट कर रहा है। सुन वो बूढ़ा होना बोलता है। लेकिन आजाद का इन दोनों को चुनने का मेन रीजन ये है कि ये दोनों उनके दिए गए सारे ऑर्डर्स को बखूबी पूरा करते हैं। मानुद्दीन हमारा टारगेट नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है हॉस्टेजेस की सेफ्टी। लीव नाउ। That's an order. Sir is right. हमारा मिशन हॉस्टेज है। A few moments later. मेरे ही यूनिट के 2 कोर्ट मार्शल ऑफिसर्स। आई वंडर व्हाई। लेकिन फिर मीशा एक बहुत ही अनइम्पोर्टेंट सा सवाल पूछती है। ऐसे 2 ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल? फिर किसी दिन बताऊंगा। हाँ, लेकिन इनके एक मिशन के बारे में सुन लो, जिसका इस मूवी की मेन स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। बस हीरोपंती दिखानी है इनकी 15-20 मिनट के लिए, जहाँ ये दोनों एक रेस्क्यू मिशन के लिए एक टेररिस्ट बेस पे अटैक करेंगे। अल जायदा के सबसे डेंजरस बेस में घुसकर सारे हॉस्टेजेस को वापस लाना है। और ये बेस इतना डेंजरस होता है कि जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तब सारे टेररिस्ट आंगन में टीवी लगा के बड़े मियाँ छोटे मियाँ देख रहे होते हैं। ये बेस इतना डेंजरस होता है कि ये दोनों एक एक करके आतंकवादियों का सफाया करेंगे इनकी आंखों के सामने से। ये क्या लगता है हम दोनों यहाँ पे वो ब्लैक खेल रहे हैं? और फिर ये दोनों 100-150 टेररिस्ट के सामने से हॉस्टेजेस को छुड़ाएंगे बिना कोई कवर लिए या बिना हॉस्टेजेस को कवर दिए, और आतंकवादियों की एक गोली तक इनको नहीं छू पाएगी, जैसे इनको ब्रह्मा जी से कोई वरदान मिला हो गोली ना लगने का। हाँ तो मिला ना, क्यों सर्किट? हाँ मिला। तो फ्रेडी और रॉकी के साथ मिशन में 2 और लोग जुड़ते हैं। पहली कैप्टन मीशा द मेटा ह्यूमन, जो अब इतनी एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि इसको अब बोलने के लिए मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मिलिट्री टेक्नोलॉजी, साइबर मिलिट्री सिक्योरिटी एंड व्हाट नॉट, और यहाँ पर हमारी अंडरकवर एसेट। और दूसरी है पैम द मैंडेटरी कंप्यूटर नर्ड। ये मसल्स रियल है, फोटोशॉप पे बनाए? कैन आई टच दैट? सो कैन वी प्लीज गो टू द मेस, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी जीआई जो, cuz you're just such a snack। इमेजिन करो ये सब बातें इसकी जगह हीरो इसको बोलता। तो फिर सब पहुंच जाते हैं वॉल्ट, जहां चुराया गया पैकेज रखा गया है। लेकिन फिर वहां शंघाई वाले मास्क्ड मैन का भी आगमन हो जाता है, जिसको तुम चाकू मारो, गोली मारो या सीधा गाड़ी से उड़ा दो, फिर भी उसको कुछ नहीं होता। लेकिन अगर तुम उसको थोड़ी सी भी ऊंचाई से नीचे फेंक दो तो फिर भाई थोड़ी देर के लिए सुस्ती लेता है। इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल। फिर पैम वॉल्ट खोल देती है ओटीपी से, और वॉल्ट में से निकलती है प्रिया भाभी। अब तो ये मेरी भी भाभी है। प्रिया बताती है कि करण कवच के कोड्स उसके ब्रेन के अंदर मैप्ड है। ये करण कवच क्या है? एक ऐसी इनविजिबल ढाल जो बॉर्डर के दोनों तरफ से आई हुई हर मिसाइल को हमारे देश में घुसने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देगी। और करण कवच के कोड्स उसके अंदर इसलिए स्टोर्ड है क्योंकि आज की डेट में कोई ऐसी हार्ड ड्राइव नहीं
जो हैक नहीं हो सकती। एक जगह है सर, अ ह्यूमन माइंड। मगर फिर वहां पे मास्क पुरुष के आदमी लोग पहुंच जाते हैं और प्रिया भाभी को उठा के निकल लेते हैं। लेकिन फिर 10 मिनट बाद इन लोग को भी पकड़ लेते हैं। अबे तो सबको पकड़ना ही था तो वॉल्ट में ही क्यों नहीं पकड़ा? हाँ, मगर फिर हम लोग को इन दोनों की हीरोपंती फिर से थोड़ी देखने मिलती। अबे यार, फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है क्या? और अब इन लोगों के सामने आता है असली नकाब पुरुष, जो निकलता है कबीर, एक साइंटिस्ट जो इन दोनों की तरह ही मेजर आजाद की रिस्पेक्ट नहीं करता था। कहां से कहां जा रहे हो अंकल? कबीर ने बनाए थे क्लोन्स ताकि जंग में किसी भी जवान की जान ना जा सके। हम सभी क्लोन्स का दिमाग फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं और ये वही करेंगे जो आप कहोगे। जिसको सुन के ये सब लोग तो ऐसे रिएक्ट करते जैसे अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया इसने, क्लोन्स हमारे कंट्रोल में होंगे। हम तो चाहते हैं कि क्लोन्स अपना डिसीजन खुद ले। क्या आप ऐसे सोल्जर्स चाहेंगे जिनके पास अपना जमीर ही ना हो? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। और ये रीजन देके हाई कमांड कबीर को उसका प्रोजेक्ट टर्मिनेट करने को बोलती है, जिसके बाद कबीर ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड होता है। 15 साल हम अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से दूर रहे, लेकिन वो फिर सीधा यूटर्न लेके फाइनल विलन बन जाता है। अब मैं ये प्रोग्राम इनके दुश्मन देशों को दूंगा। Are you with me? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और अब कबीर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने लगेगा, लेकिन फिर इसका एक साइंटिस्ट बोलता है ये बहुत डेंजरस है। अबे 2 मिनट पहले ही तो तू बोला था। Are you with me? लेकिन फिर मेजर आजाद बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं जब वो फ्रेडी और रॉकी को ऑर्डर देते हैं मुझे कबीर ट्रायल के लिए जिंदा चाहिए। कंसिडर इट डन। और इन लोगों के लिए ऑर्डर का मतलब नहीं, मैं नहीं मानता। तो कंसिडर इट डन। अब मेरे को बताओ, अगर इन दोनों के बजाय वो क्लोन्स रहते तो ऑर्डर्स फॉलो करके कबीर को जिंदा नहीं पकड़ के लाते? तो अब कबीर बताता है कि वो जिंदा कैसे बचा। वो मैं नहीं था, मेरा क्लोन था। और फिर वो इन दोनों को वार्न करता है 24 घंटे बचा सकते हो तो बचा लो अपना देश। यार इसको बड़ा शौक है ना टाइम लिमिट देने का। 3 दिन, 3 days is what you've got। और फिर कबीर प्रिया को लेके निकल लेता है, मगर इन लोगों को वो अपने सोल्जर्स की निगरानी में रखता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? उसको नहीं मालूम ना इन दोनों को मिले वरदान के बारे में। ये पक्का वर्जिन और साइको है। लेकिन अब हाई कमांड के सामने बहुत बड़ा सवाल है। ये दोनों कोर्ट मार्शल ऑफिसर्स हैं, इन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो रॉकी बोलता है फोर्सेस ज्वाइन करते वक्त हमने शपथ ली थी, विद विदाउट यूनिफॉर्म हम हिंदुस्तान की सिपाही थे। भाई ऑर्डर्स फॉलो करने की भी शपथ ली थी तुम दोनों ने। इधर कबीर करण कवच को डीएक्टिवेट करने में लग जाता है, जो वो कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज की डेट में कोई ऐसी हार्ड ड्राइव नहीं जो हैक नहीं हो सकती। एक जगह है सर, अ ह्यूमन माइंड। एक जगह है सर, अ ह्यूमन माइंड। उसी टाइम फ्रेडी और रॉकी का सामना होता है अपने ही क्लोन से। असली स्टील। और फिर इन लोगों को शील्ड डीएक्टिवेट होती हुई दिखती है। शील्ड जो इनविजिबल है, इनको दिखती है। एक ऐसी इनविजिबल ढाल जो बॉर्डर के दोनों तरफ से आई हुई हर मिसाइल। और अब इन क्लोन्स को फाइट करता हुआ देख के पैम इस कंक्लूजन पे आती है, बेसिकली द सेल्फ हीलिंग, वो मरेंगे नहीं। या नो शिट शेरलॉक, ये क्या सो रही थी जब वॉल्ट में ये दोनों उस नकाब मैन से लड़ रहे थे? कहां से पकड़ा है मिनियाइज्ड है। और कैप्टन मिशा ने तो ये बात इन लोग को पहले ही बता दी होगी। अरे सॉरी, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, वो तो खुद एक मेटा ह्यूमन है, वो अपनी प्रजाति के सीक्रेट्स थोड़ी खोलेगी। You know, your sense of humor sucks. तो अब इन क्लोन्स को रोकने का पैम को एक ही सॉल्यूशन दिखता है। हमें एक ऐसा एक्सप्लोजन क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी हीट से उनकी ईएमपी डिवाइसेस जल जाए। अरे कोई नहीं, इनको 5 फुट ऊपर से गिरा दो, ये लोग 10 मिनट के लिए लेटे रहेंगे। तो अब करण कवच डीएक्टिवेट करने के बाद कबीर का प्लान है हमारे ही नए मिसाइल सिस्टम से पाकिस्तान और चाइना पर एक साथ अटैक लॉन्च करेगा, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन हिंदुस्तान पे हजारों सैंक्शन लगा देगा और पूरी दुनिया के आगे हिंदुस्तान घुटने पे आ जाएगा। ओके, तो तुम बता रहे हो कि पाकिस्तान और चाइना के लीडर्स अपने लाखों करोड़ों लोगों को उड़ाने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए ताकि इंडिया पे सैंक्शन लग सके। तुम्हारी जंग मुबारक हो कबीर। कुछ भी। मगर फिर वहां पे ये दोनों पहुंच जाते हैं और फिर टाइगर श्रॉफ का वही वो घुमाना और लटकना। लेकिन जब मिसाइल्स लॉन्च होने को बस 30 सेकंड बाकी रहते हैं, तब Cause I am the best। बस यही नहीं बोलना चाहिए था। यार जब से ये मार्वल की पिक्चरें आई है ना, तब से सीरियसनेस की तो माँ बहन एक हो गई है। अबे यहाँ जान पे आए तो चुटकुले सूझ रहे। ये लोग फिर कबीर को तो मार देते हैं,
लेकिन इनके चूतियापे की वजह से मिसाइल्स लॉन्च हो जाते हैं। जब जब देश को जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे परफेक्ट रोबोट्स नहीं अपने सोल्जर्स को ही चुनूंगा, क्योंकि इनका जमीर जिंदा है और देश के हित में है। बस यही नहीं बोलना चाहिए था। और अब मिसाइल्स रोकने का एक ही सॉल्यूशन है, करण कवच को फिर से रीएक्टिवेट करना, जिसके लिए इनको लगेगा एक पासवर्ड जो होता है कबीर के क्लोन का नाम। मेरे को लगा प्रलय होगा, जितनी बार ये बोला है पूरी पिक्चर भर। प्रलय 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 प्रलय। एंड इन द एंड टू नो वन सरप्राइज, कबीर जिंदा है। ये जिंदा है। देखो इतना आसान है यहाँ पे अमर बनना, बस क्लोन्स को लगाने वाले पाइप खुद को लगा लो।